हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, हम आप लोग को बताए थे कि बिहार पैरामेडिकल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसमें अलग अलग कोर्स कराए जाते हैं और हम लगभग हर वीडियो कोर्स पर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कौन सा कोर्स करने के लिए आपको कितना रैंक होना चाहिए और आपके लिए वह बेहतर हो सकता है कि नहीं, उस कोर्स का डिमांड क्या होता है। तो उसी सीरीज का ये वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन जो कोर्स है डिप्लोमा 2 साल का, उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आगे आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप उस कितना रैंक आपको पैरामेडिकल में होना चाहिए कैटेगरी बाई, जैसे कि यूआर हो गए या बीसी ईबीसी जो भी कैटेगरी से आते हैं तो उसमें आपका कितना रैंक होना चाहिए, जिसके अनुसार से आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो पूरा इस वीडियो में आपको सारा चीज़ जानकारी मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। और फिर भी किसी तरह के आपको डाउट रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी तो रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। और पैरामेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो है चैनल पर अवेलेबल है, आप नहीं देखे हो तो जाकर चैनल वीडियो को देख सकते हैं, जो भी आपको हेल्पफुल हो लगे वो आप वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे बातें कर सकते हैं और किसी भी तरह का डाउट हो क्लियर कर सकते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो भी जानकारी है आप सभी को पता है कि हम 2021 के जो एडमिशन हुआ है उसी के आधार पर बताएंगे। जो पहले से लोग वीडियो देखते आ रहे हैं सभी को पता है कि हम कहां से बताते हैं और जो भी चीज़ें बताते हैं रियल बताते हैं। यहाँ पे कोई भी फेक चीज़ आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको यकीन करना है और यहाँ पर ध्यान देना है। ये जो भी रैंक है आपका पिछले वर्ष 2021 में जो एडमिशन हुआ है उसी के अनुसार बताते रहे हैं। इस रैंक में थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, मगर ओवरऑल बात करेंगे अगर कैटेगरी में, उसमें अगर उतने के रैंक के अंदर के हैं तो आपको ज़रूर कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। या अगर आप ऑर्थोपेडिक प्लास्टर टेक्नीशियन कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो 3 कॉलेज है बिहार पैरामेडिकल के जो द्वारा जो एडमिशन लिया जाता है उसमें 3 कॉलेज हैं जहाँ पे ऑर्थोपेडिक प्लास्टर टेक्नीशियन कोर्स कराया जाता है। उससे पहले आपको बता दें कि ऑर्थोपेडिक प्लास्टर कोर्स क्या होता है। तो ऑर्थोपेडिक माने होता है आपका हड्डी, ठीक है। तो हड्डी से रिलेटेड जो भी आपकी बीमारी है, चाहे उसका सर्जरी करना हो या इससे कोई भी डिजीज से रिलेटेड हो, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप ओटी में भी काम कर सकते हैं, अर्थो ओटी में आपको काम मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको प्लास्टर की भी तरीका सिखाया जाता है। पहले ड्रेसर जो स्टूडेंट होते हैं, ड्रेसर जो कोर्स किए रहते हैं वही लोग प्लास्टर भी कर देते हैं, मगर ये कोर्स आ जाने के बाद प्लास्टर स्पेशल यही लोग करेंगे और इसकी बहाली भी फ्यूचर में होने वाला है। वैसे तो केंद्र सरकार द्वारा ये कोर्स कराया जाता है, बहुत से यूनिवर्सिटी और कॉलेज द्वारा ये कोर्स कराया जाता है, मगर बिहार में अभी ये कोर्स नहीं चालू किया गया था, मगर 2021 से ये कोर्स बिहार पैरामेडिकल में ऐड किया गया है। ये नया कोर्स है और इसका फ्यूचर में आने वाले पर बहाली भी हो सकता है। ऐसे आप केंद्र सरकार में देखिएगा सेंट्रल लेवल पर तो इसकी बहाली आती रहती है और ये इसका फ्यूचर भी अच्छा होने वाला है। तो ये कोर्स कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड जो होता है अर्थो का, डॉक्टर का होता है। तो आप ऑर्थोपेडिक अगर कोर्स कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपका ओटी में ज़्यादा डिमांड हो सकता है, क्योंकि स्पेशल आप ये कोर्स करेंगे तो आपको इस पे स्पेशल ऑर्थो ओटी के बारे में जानकारी मिल सकता है। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। अब देखिए कि इसमें जो भी कॉलेज है, एक पीएमआई सुपौल में है, एक पीएमआई शेखपुरा में है और पीएमआई सहरसा में है। तो तीनों कॉलेज में 60-60 सीट पर एडमिशन होता है, टोटल 180 सीट पर है। और बात करेंगे अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, आप यूआर से हैं तो आपको पीएमआई सुपौल में एडमिशन लेने के लिए 3766, देखिए ये पिछले वर्ष एडमिशन हुआ है 3766 तक का, यानी कि आपका रैंक अगर 3700 के अंदर है, 1 से लेकर 3700 के बीच कुछ भी आपका रैंक है और आप चाहते हैं कि आप ऑर्थोपेडिक प्लास्टर टेक्नीशियन कोर्स करें तो आप चूज कीजिएगा, तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा। या अगर आपका रैंक इसके अंदर है और ये कोर्स आप चूज करते हैं तो आपको आसानी से ये कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। वहीं पीएमआई शेखपुरा में 7864 गया है, यानी कि 7800 के रैंक में का रैंक है, तो आसानी से आपका ये कोर्स में एडमिशन हो जाएगा पीएमआई शेखपुरा में। वहीं पे पीएमआई सहरसा जो है 7889 तक गया है, यानी कि टोटल अगर आपका रैंक मान लीजिए कि 8000 के आसपास है तो आपका आसानी से यूआर से बिलोंग करते हैं और 8000 के अंदर आपका रैंक है तो आपका एडमिशन इसमें ऑर्थोपेडिक में हो जाएगा। देखिए अदर कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपना यूआर रैंक नहीं देखेंगे। देखिए यूआर जो रैंक होगा, जो जनरल से आते हैं स्टूडेंट उनका सिर्फ यूआर रैंक दिया गया होगा, तो अपना यूआर से मिलाएंगे। और ईडब्ल्यूएस या जो भी बीसी कैटेगरी हो तो उनका यूआर भी रैंक दिया गया है, उसके बाद उनका कैटेगरी रैंक दिया गया होगा, तो कैटेगरी रैंक जो होगा उसी से मिलाएंगे। और गर्ल्स जो लोग होंगे तो गर्ल्स में जो आपका ओपन जो रैंक है उसी से मिलाएंगे, और ओपन में अगर ये सब रैंक होगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपना कैटेगरी जैसे कि गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी भी आप देख सकते हैं, उस
पर भी एडमिशन होता है उसी के आधार पर भी, तो उसका भी रैंक से आप मिला सकते हैं, दोनों के आधार पर गर्ल्स अपना मिला सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं EWS में। तो EWS में अगर आपका रैंक 2200 के आसपास है, यानी 2200 में अगर रैंक के अंदर आपका एक बार EWS में है, तो आपका एडमिशन आसानी से ऑर्थोपेडिक कोई भी कॉलेज में हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर किया गया है, इसका मतलब है कि इससे हाई आपका अगर रैंक रहता है तो एडमिशन नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ 2272 गया है, यानी कि लगभग 2300 के आसपास आपका रैंक है, 2300 के अंदर आपका रैंक है, 1 से लेकर 2300 के अंदर है, EWS कैटेगरी से है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वही आपका 2400 या 2500 रैंक है, तो कम चांस है आपका ये कोर्स में एडमिशन होने के लिए। अब BC के लिए बात कर ले तो BC में भी 5000, यानी कि अगर BC कैटेगरी से है, आपका 5000 के अंदर कोई भी रैंक है तो आप आसानी से एडमिशन हो सकता है। अगर 6000 7000 है तो चांस कम है आपका एडमिशन होने में, 50% चांस है। मगर सभी को चूज फिलिंग करना है, आपका कोई भी रैंक हो, कितना भी रैंक हो, चूज फिलिंग करना है। और चूज फिलिंग करने में आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना है, प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट नहीं करना है। हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे चूज फिलिंग जब होगा उस समय भी। यहाँ पे देख सकते हैं EBC के, तो EBC में भी लगभग 5000 के अंदर, यानी 4951 गया है, लगभग 5000 के अंदर आपका अगर रैंक है EBC कैटेगरी से, तो आसानी से आपका ऑर्थोपेडिक प्लास्टर टेक्नीशियन में एडमिशन हो जाएगा। अगर बात करें SC का, तो SC में आपका 3500 रैंक होना चाहिए, यानी कि आपका SC कैटेगरी से 3500 रैंक होना चाहिए, 3500 के अंदर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं DQ का। DQ की बात करें तो 389, यानी कि लगभग आपका 400 के आसपास आपका रैंक है, 400 के अंदर है, 1 से लेकर 400 के अंदर है, तो आपका एडमिशन इस कोर्स में हो जाएगा। अगर बात करें ST का, तो ST के लिए 156, यानी कि 150 के आसपास अगर ST कैटेगरी से आते हैं और 150 के अंदर आपका रैंक है तो एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे अगर RCG यानी गर्ल्स कैटेगरी जो रिजर्व कोटा होता है, उसके लिए लगभग आपका 7600, यानी कि 7000, मान लीजिए कि 7500 के अंदर, यानी कि 7500 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आसानी से एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी रैंक थे आपको हम बता दिए और सारा चीज़ बता दी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और फिर भी किसी तरह का आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।